फिल्म की शुरुआत में सन 2564 की हवा में तैरती हुई एक हाईटेक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम है जोलम। इस शहर में तब के सबसे अमीर और समृद्ध लोग रहा करते थे। ये शहर फ्यूचर इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना था। बताया जाता है कि 300 साल पहले एक विश्व युद्ध छिड़ गया था जिसका नाम था द फॉल। इसमें पूरा विश्व तबाह और बर्बाद हो गया। उसके बाद धरती पहले जैसी नहीं रही। जोलम शहर अपना पूरा कचरा धरती पर ही डालता है। एक दिन एक वैज्ञानिक डॉक्टर डायसन को उसी कचरे में से एक रोबोट मिलता है और यह कोई साधारण रोबोट नहीं था बल्कि एक साइबोर्ग था। एक ऐसा रोबोट जो आधा इंसान और आधा मशीन है। उस वैज्ञानिक ने उस साइबोर्ग को उठाकर अपने घर ले आता है और उस रोबोट को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है। वह इसके साथ एक नया शरीर जोड़ देता है। अगले दिन जब वो साइबोर्ग सोकर उठती है एक नया शरीर पाकर, वह बहुत खुश हो जाती है जो कि असल में एक लड़की थी। उसकी बॉडी मशीन थी पर उसका दिमाग इंसानी था। वो अपनी पुरानी यादें भूल गई थी। उसे अपना नाम तक याद नहीं होता। वह रोबोट वैज्ञानिक डॉक्टर डायसन से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आई और कहाँ से आई। डॉक्टर डायसन खुद भी इस बात से अनजान थे, इसलिए वह उसे कुछ भी नहीं बता पाते। पर वह बस इतना कहते हैं कि जब मैं तुम्हें कूड़ेदान से निकाला तो तुम्हारा आधा शरीर खराब हो चुका था, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर रहा था, यानी तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट था। बाद में मैंने तुम्हारे शरीर को रिपेयर किया। इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे शरीर के साथ एक नया बॉडी जोड़ा है। और डॉक्टर डायसन उस साइबोर्ग का नाम रखते हैं एलिटा, और एलिटा इस नाम से बहुत खुश थी। अब डॉक्टर उससे टाउन में घुमाने ले जाते हैं। एलिटा जब हवा में तैरती हुई जोलम शहर को देखती है तो पूरी तरह हैरान हो जाती है। डॉक्टर उससे बताते हैं फॉल विश्व युद्ध के बाद सिर्फ यही एक शहर जोलम ही बच गया। धरती पर हम अब जिस सिटी में खड़े हैं इसे आयरन सिटी बोलते हैं और यहाँ के सारे लोग ऊपर बसे जोलम के अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। इतने में डॉक्टर कुछ सामान लेने एक दुकान के अंदर चले जाते हैं और एलिटा को वहाँ नीचे पड़ी एक पोस्टर मिलती है जिस पर ये लिखा था, शहर में एक हत्यारा घूम रहा है जो 6 लड़कियों का खून कर चुका है और जो कोई भी उसे पकड़ेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी एलिटा के सामने एक बड़ा रोबोट आ जाता है। एलिटा को ये तक भी नहीं पता कि उससे हट जाना चाहिए। वो उससे लड़ने के लिए एक वजीर की तरह खड़ी हो जाती है। इसी टाइम ह्यूगो नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि एलिटा को वहाँ से हटा देता है। ह्यूगो और एलिटा में दोस्ती हो जाती है। उसी रात एलिटा डॉक्टर को कहीं बाहर से आते हुए देखती है और उनके हाथों पे खून लगा हुआ होता है। एलिटा को ऐसा लगता है कि सुबह उसने जो पोस्टर देखा था और उसमें जो कातिल था वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डायसन ही है। अगली सुबह जब डॉक्टर की पत्नी एलिटा को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो डॉक्टर से मिलती है और बोलती है कि जो बॉडी तुमने एलिटा को दी है वह हमने हमारे बेटी के लिए बनाया था। डॉक्टर बोलता है कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। पत्नी बोलती है कि क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर मोटर बल गेम के लिए साइबोर्ग बनाओ और हम एक अच्छा टीम प्रेजेंट कर सके और ऐसा करने पर शायद हमें जोलम जाने का दोबारा मौका मिल जाए। मैं विक्टर के साथ काम करती हूँ जो आयरन सिटी में सबसे दौलतमंद और सबसे स्ट्रांग इंसान है और जिसकी पहुँच ऊपर तक है। पर डॉक्टर उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए मॉन्स्टर नहीं बना सकता। एलिटा फिर ह्यूगो से मिलती है। ह्यूगो उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वही मोटर बॉल गेम खेला जा रहा था। मोटर बॉल वही गेम है जिसके बारे में डॉक्टर की पत्नी बात कर रही थी। एलिटा उस गेम में पार्टिसिपेट करती है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता और बाद में जब एक लड़का उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है तब एलिटा को बहुत जोर का गुस्सा आता है और उसके बाद वह बेहतरीन तरीके से उस गेम को खेलने लगती है जिससे कि वहाँ पर मौजूद सारे खिलाड़ी एलिटा पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद ह्यूगो उसे एक पुरानी बिल्डिंग के छत पर ले जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखता है और जोलम शहर वहाँ से और भी नजदीक नजर आता है। वह उसे बताता है कि मुझे भी एक दिन जोलम जाना है क्योंकि वहाँ पर वह सब कुछ है जो एक आदमी को चाहिए। वो एलिटा को कहता है कि तुम जिस कचरे के ढेर से मिली थी वह कचरा जोलम से ही आता है, यानी कि
तुम भी जोलम से आई हो? एलिटा कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। अगर मैं जोलम शहर से थी भी तो शायद कोई काम की नहीं होंगी, इसलिए उन्होंने मुझे कचरे में फेंक दिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर डायसन रात को फिर से घर से निकल रहे होते हैं, पर इस बार एलिटा उनका पीछा करती है क्योंकि उसे शक है कि शहर के सारे मर्डर शायद डॉक्टर ही करते हैं। पर इस बार वो किसी पे हमला करने के ठीक पहले ही एलिटा उन्हें रोक लेती है। तभी इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा साइबोर्ग आता है जिसका नाम था ग्रीविश्का। वो डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहता है। वॉरियर हंटर उन्हें कहा जाता है जो शहर में जुर्म करने वाले साइबोर्ग को इनाम के लिए मारते हैं। तभी ग्रीविश्का के 2 और साइबोर्ग आ जाते हैं जो डॉक्टर पे हमला कर देते हैं। ये देख के एलिटा उन दोनों से लड़ने लगती है और एक के बाद एक उन दोनों को ही मार देती है। उसके बाद ग्रीविश्का अपना नकाब उतार देता है। वो एक बहुत ही बड़ा साइबोर्ग था, पर एलिटा के सामने वो भी टिक नहीं पाता। बस एक ही किक से एलिटा उसका एक हाथ तोड़ देती है। ग्रीविश्का एलिटा को धमकी देके वहाँ से निकल जाता है। एलिटा डॉक्टर को बताती है कि जब वो ग्रीविश्का से लड़ रही थी, मुझे अपनी अतीत की झलक दिखी जिसमें मैं चांद पर लड़ रही थी और मेरे दोस्त मुझे नंबर 99 कह के बुला रहे थे। फिर डॉक्टर उस साइबोर्ग का सर लेके जिसको के एलिटा ने मार दिया था, उसको एक फैक्ट्री में डिपॉजिट करके उस पे लगी इनाम के पैसे वहाँ से लाते हैं। दरअसल हंटर वॉरियर का वही काम होता है, वो क्रिमिनल साइबोर्ग को मारते हैं जिसके बदले उन्हें इनाम दिया जाता है। डॉक्टर एलिटा को बताते हैं कि जो बॉडी मैंने तुम्हें दी है वो बॉडी मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था, पर मेरे ही बनाए एक साइबोर्ग ने उससे भी मार दिया, जिस वजह से मेरे पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। मैंने उस साइबोर्ग को मार दिया जिसने मेरी बेटी को मारा था और उसके बाद मैं वॉरियर हंटर बन गया। उस तरफ ग्रीविश्का को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर डायसन की वाइफ के लैब में होता है, जिसका एक हाथ एलिटा तोड़ चुकी है। वो बुरी तरह जख्मी होता है। डॉक्टर की पत्नी उसे ठीक करना चाहती है, पर तभी वहाँ विक्टर आ जाता है। विक्टर सेरिन से बोलता है कि इस टिन के डिब्बे पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तभी उसकी आंखें नीली हो जाती है और उसके अंदर नोवा आ जाता है जो कि डॉक्टर सेरिन से बोलता है तुम जल्द से जल्द ग्रीविश्का को ठीक करो ताकि वह उस साइबोर्ग को मारकर मेरे पास ले आए जिसने इसे जख्मी किया। उसके साथ नोवा शेरिन से यह भी कहता है अगर तुम मेरा काम ठीक से करोगे तो मैं तुम्हें जोलम सिटी में आने दूंगा। नोवा वो है जो असल में जोलम सिटी चलाता है। विक्टर उसी के लिए काम करता है। अगली सुबह ह्यूगो और उसके दोस्त एलिटा को शहर से दूर एक वॉरशिप दिखाने ले जाते हैं। यह वॉरशिप तब की है जब वर्ल्ड वार द फॉल लड़ा गया था, यानी लगभग 300 साल पहले यह यहाँ गिरा हुआ था। ह्यूगो और उसके दोस्तों को यह लगता है कि शायद यह वॉरशिप देख के एलिटा को उसकी पुरानी बातें याद आ जाए। एलिटा यह वॉरशिप देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वह पानी में कूद के इस वॉरशिप के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर चली जाती है उसे लगता है जैसे वह पहले से सब कुछ जानती है। वह जैसे ही एक सीक्रेट दरवाजा खोलती है उसके सामने एक लाइट का गोला आ जाता है और उसके साथ ही एक पैनल भी आ जाता है। उस पैनल पर उसके उंगली अपने आप चलने लगते हैं और एक पासवर्ड टाइप हो जाता है। पासवर्ड टाइप होते ही वह गोला अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर खतरनाक हथियारों से लैस एक रोबोटिक बॉडी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को अपने साथ डॉक्टर के पास ले आती है और डॉक्टर से कहती है मुझे लगता है इस बॉडी से शायद मेरा कोई रिश्ता है, आप इस बॉडी से मुझे जोड़ दो ताकि हम उन साइबोर्ग्स को टाउन से खत्म कर सकें। पर डॉक्टर साफ साफ इनकार कर देता है। एलिटा गुस्सा हो जाती है। वह डॉक्टर से बोलती है आप जानते हैं मैं एक वॉरियर थी और मैं वैसे ही जीना चाहती हूँ। और वो डॉक्टर से पूछती है यह क्या है और आप इससे मुझे क्यों नहीं जोड़ना चाहते। तो डॉक्टर बोलते हैं तुम जिस बॉडी को मेरे पास लेकर आई हो उसे ब्रिसेलकर कहा जाता है और तुम्हारा कोर ऐसे ही बॉडी के लिए बनाया गया है। ये एक बहुत ही खतरनाक रोबोटिक हथियार है और तुम जिस स्टाइल से फाइट करती हो उसे पांजर क्विस्ट कहा जाता है जो कि 300 साल पहले पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम खाली एक वॉरियर नहीं हो,
इस बॉडी के साथ जुड़ने के बाद तुम दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक साइबोर्ग हथियार बन जाओगी और जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। इसलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से नहीं जोड़ सकता। यह सब सुनने के बाद एलिटा गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। वो वहाँ से फैक्ट्री में जाती है और खुद को एक हंटर वॉरियर में रजिस्टर करवाती है। फिर वह वॉरियर हंटर के क्लब में जाती है। वहाँ जाकर वह बोलती है, हमें ग्रीविश्का को मार देना चाहिए, पर ग्रीविश्का के सर पर कोई इनाम नहीं होता, इसलिए कोई भी उसकी बात नहीं मानता। यही एक और वॉरियर हंटर होता है जिसका नाम जापान होता है। वह एलिटा के शरीर का मजाक उड़ाता है, लेकिन एलिटा उसे एक ही किक में दूर फेंक देती है और बाकी सबको भी चैलेंज करती है। यहाँ पर उससे सब लड़ना शुरू कर देते हैं, पर एन वक्त पर डॉक्टर आकर फाइट को रोक देते हैं। पर तभी वहाँ ग्रीविश्का आ जाता है। वह और भी ज्यादा एडवांस बन गया है। वह देखते ही एलिटा पर हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ एलिटा और ग्रीविश्का में एक घमासान लड़ाई होती है, जिसमें एलिटा ग्रीविश्का को कांटे की टक्कर देती है। पर इस बार ग्रीविश्का को खासकर एलिटा को हराने के लिए ही डिजाइन किया गया था, इसलिए वो जल्द ही एलिटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी एलिटा को उसका पास्ट याद आ जाता है। उसे सिर्फ और सिर्फ नोवा को मारने के लिए ट्रेनिंग दिया गया था। नोवा वही है जो आज जोलम शहर को कंट्रोल कर रहा है। इससे पहले कि ग्रीविश्का एलिटा को पूरा मार दे, डॉक्टर और ह्यूगो वहाँ अपने शिकारी कुत्तों के साथ पहुँच जाते हैं और वह लोग भी ग्रीविश्का पर हमला करना शुरू कर देते हैं और ग्रीविश्का वहाँ से भाग जाता है। अब डॉक्टर एलिटा के सर को अपने लैब ले आते हैं और उसी हाईटेक साइबोर्ग बॉडी से अटैच कर देते हैं जिससे एलिटा वर्शिप से लाई थी। वो बॉडी भी एलिटा के कोर के लिए ही बनाया गया था, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब डॉक्टर एलिटा से बोलते हैं कि अब बुरा या अच्छा बनना तुम्हारे ऊपर है। इस बीच एलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है। ह्यूगो उसे बोलता है कि उसे जोलम जाने के लिए 1 मिलियन रुपयों की जरूरत है। असल में विक्टर ह्यूगो से एक झूठा वादा किया होता है कि अगर तुम मुझे ये पैसे लाके दोगे तो मैं तुम्हें जोलम भेज दूंगा। ये सब सुन के एलिटा अपना दिल निकाल के ह्यूगो को देती है और बोलती है कि ये मेरा दिल बहुत कीमती है, चाहो तो तुम इसे बेच के जोलम जा सकते हो। दरअसल एलिटा ह्यूगो से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने ऐसा बोला, पर ह्यूगो भी उससे उतना ही प्यार करता था, इसलिए वो भी दिल लेने से मना कर देता है। पर वो एलिटा से मोटर बॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने को बोलता है, क्योंकि अगर इसमें भी वो लोग जीत जाए तो भी उन लोगों को जोलम जाने का मौका मिलेगा और इस बात को एलिटा भी मान लेती है। इधर विक्टर अपने साइबोर्ग से कहता है, आज रात कोई गेम नहीं होगी, आज तुम्हारे साथ एलिटा भी मैदान में उतर रही है। जो कोई भी एलिटा का सर लाके मुझे देगा, मैं उसे $5 लाख इनाम दूंगा। इधर ह्यूगो अपनी बाइक पे एलिटा का गेम देखने जा रहा था। तभी रास्ते पे उसके कुछ दोस्त साइबोर्ग्स के बॉडी पार्ट्स चोरी कर रहे थे। पहले ह्यूगो भी ये काम करता था, पर अब उसने ये सब छोड़ दिया है। वो अपने दोस्तों को भी ये काम करने के लिए मना करता है, पर तभी वहाँ जापान आ जाता है। जापान वही हंटर है जो पहले क्लब में एलिटा को बुली करके उससे पिट चुका है। वो एलिटा से बदला लेने के लिए ह्यूगो को मारना चाहता है। ह्यूगो बोलता है कि मुझे तुम नहीं मार सकते क्योंकि मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। तभी जापान वहाँ पड़ा अधमरा साइबोर्ग को मार के इल्जाम ह्यूगो के ऊपर डाल देता है। वो ह्यूगो को मारने वाला होता है कि ह्यूगो उस पे एक बम डाल के वहाँ से भाग जाता है। जापान उसका पीछा करता है। उधर एलिटा को खेल के मैदान में दिखाया जाता है। खेल शुरू होता है और वहाँ गेम में हिस्सा लिए हुए सारे साइबोर्ग एलिटा को मारना चाहते हैं, पर एलिटा बहुत ही चालाकी और बहादुरी से उन सब का मुकाबला करती है और एक एक करके उन सब को खत्म करना शुरू करती है। तभी उसे ह्यूगो का कॉल आता है। वो बताता है कि जापान मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है। एलिटा ह्यूगो को बचाने के लिए गेम छोड़कर चली जाती है। वो साइबोर्ग भी उसका पीछा करते हैं, पर एलिटा अपनी तेज दिमाग से उन सब को मार देती है और ह्यूगो के पास पहुंच जाती है। जापान उसे बस मारने ही वाला होता है कि एलिटा ह्यूगो को बचा लेती है। तभी एलिटा देखती है कि अब ह्यूगो पर भी $30,000 का इनाम है। ह्यूगो कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा,
हम बस साइबोर्ग को पैरालाइज करके उनके बॉडी पार्ट्स चुराते थे। अब जापान एलिटा से कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इसे मारना है। एलिटा कहती है मेरे होते हुए तुम इसे नहीं मार सकते। जापान कहता है कि फैक्ट्री के रूल्स तुम्हें पता है और मैं एक लाइसेंस वाला हंटर हूँ। मेरे और मेरे शिकार के बीच जो आएगा वो फैक्ट्री के रूल्स तोड़ेगा। एलिटा कहती है इसका शिकार मैं करूँगी, पर वो ह्यूगो से बहुत प्यार करती है। वो इसे नहीं मार पाती, पर जापान को मौका मिल जाता है और वो ह्यूगो को तलवार मार देता है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग आ जाते हैं। वो लोग ह्यूगो को ले जाने कहते हैं, पर एलिटा उसे एक रूम के अंदर ले जाती है। वो ह्यूगो से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ह्यूगो उसे बोलता है मैं आज रात मेरे दोस्तों को मना करने गया था कि आज के बाद मैं किसी भी साइबोर्ग का पार्ट्स नहीं चुराऊंगा। ये सब मैं छोड़ना चाहता था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहीं पे छुप के डॉक्टर की पत्नी इन दोनों को देख रही थी। दरअसल विक्टर ने उसे इन दोनों को ढूंढने भेजा था। वो एलिटा के पास आती है और उसके आंसू पोंछती है। इन दोनों का प्यार देख के वो भी अब बदल गई थी। उसने विक्टर का साथ छोड़ने का फैसला कर लेती है। इसके बाद एलिटा ह्यूगो का सर लेके बाहर सबके सामने आती है और बोलती है कि मैंने उसे मार दिया। पर यहाँ जापान उसकी चालाकी समझ जाता है। वो देखता है कि ह्यूगो के सर से 2 पाइप कनेक्टेड है, यानी उसका सर अभी एक्टिवेट है। वो एलिटा से सर छीनने की कोशिश करता है, पर तभी जापान को वार्निंग की जाती है कि किसी भी हंटर से उसका शिकार छीनना गैर कानूनी है। एलिटा को अब मौका मिल जाता है। वो जापान का आधा चेहरा ही काट देती है और वहाँ से निकल जाती है। वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास ले जाती है, जो उसे भी एक साइबोर्ग बना देते हैं, यानी ह्यूगो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर एलिटा से बोलते हैं विक्टर हमेशा से ह्यूगो को बेवकूफ बनाता आ रहा है, क्योंकि पैसों से कोई भी जोलम नहीं जा सकता। मैं भी जोलम में पैदा हुआ था, पर मेरी बेटी की बीमारी के लिए नोवा ने हमें जोलम से बाहर निकाल दिया। हमें आयरन सिटी आना पड़ा। ये सब जानने के बाद वो विक्टर के पास जाती है। वो विक्टर की सारी साइबोर्ग सेना को ध्वस्त कर देती है। जब वो विक्टर के पास पहुंचती है तो विक्टर उसे डॉक्टर सेरिन की बॉडी पार्ट्स एक सेफ में दिखाता है, क्योंकि उसने एलिटा का साथ दिया था। वो कहता है कि नोवा को एक्सपेरिमेंट के लिए बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ता है और अब यहाँ पर ग्रीविश आ जाता है, जो एलिटा के ऊपर हमला कर देता है और वह जख्मी हो जाती है। और तभी उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे 300 साल पहले का वह वक्त याद आ जाता है जब जोलम के खिलाफ वो लोग जंग लड़ रहे थे। उस जंग में उसके सभी साथी मारे गए, पर उसके आयरन सिटी में गिरने से पहले उसके ट्रेनर ने उसे कहा था नोवा को मत छोड़ना। यह याद आते ही वह गुस्से से भर जाती है और अपनी तलवार से ग्रीविश्का के 2 टुकड़े कर देती है। उसके बाद वो विक्टर को भी मार देती है। फिर वह ह्यूगो के पास पहुंचती है, जो कि पाइप चढ़कर जोलम जा रहा था। एलिटा उसे रोकती है, पर ह्यूगो बोलता है मेरे सर पे इनाम है। मैं यहाँ रहा तो कोई ना कोई हंटर मुझे किसी दिन मार देगा, इसीलिए मैं जोलम जा रहा हूँ। एलिटा कहती है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। नोवा यही चाहता है कि हम यहाँ पे आएं ताकि वो हमें मार सके। ह्यूगो इसकी बात मान जाता है, पर इससे पहले कि वो पाइप से उतर पाते, ऊपर से नोवा उनके ऊपर एक खतरनाक हथियार चला देता है, जिससे ह्यूगो के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि एलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है। वो ज्यादा वक्त तक उसके हाथ नहीं पकड़ पाती और वो गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एलिटा का दिल गुस्सा और नफरत से भर जाता है। उसके कुछ महीनों बाद की सीन दिखाया जाता है, जहां एलिटा मोटर बॉल गेम की एक सुपरस्टार बन चुकी थी और आज फाइनल मुकाबला है। जो भी इसमें जीतेगा उसे जोलम जाने का मौका मिलेगा। एलिटा जब ऑडियंस के सामने जाती है तो सारा क्राउड उसे चीयर करते हैं, लेकिन एलिटा अपनी तलवार ऊपर जोलम की तरफ दिखाती है। वहाँ पर नोवा खड़ा होके ऊपर से देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि आज नहीं तो कल एलिटा जोलम जरूर आएगी और इसी अधूरे एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।